गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के टाइप 4 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्षेत्रफल पर आधारित है। इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि कोई चित्र है, कोई जो है आयत है या वर्ग है, या ऐसा बोल करके कि उसकी लंबाई चौड़ाई या फिर उसके आकार में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है परसेंटेज के रूप में। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में या फिर उसके भुजा में या किसी भी एक पक्ष में जो है कितने प्रतिशत की जो है बढ़ोतरी या फिर जो है कमी हुई है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है विशेष तौर पे, जैसे जो 2D डायमेंशनल है, 2D और 3D, इसमें दो विमा होती है। जैसे आपको पता है 2D में आपका जो से वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब चीज़ें जो आती हैं, त्रिभुज वगैरह, ठीक है, ये 2D डायमेंशन। 3D में क्या आता है, जैसे घन, घनाभ, शंकु, गोला, ये सब चीज़ें। तो 2D में याद रखिएगा कि आपको प्रतिशत को 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है। कैसे लेना बताएंगे आपको। 3D में आपको 3 बार लेना है। कितनी बार? 3 बार काउंट करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे अगर 3D में कह दिया जाए किसी घन की एक भुजा में या घन की भुजा में जो है या उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दीजिएगी तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो कहेंगे सर एक ही बार परसेंटेज दिया है। तो आपको 3 बार जो है उसको काउंट करना है, ठीक है। कितनी बार? 3 बार। और अगर तीनों अलग अलग दिया है तो कोई बात नहीं है। अगर तीनों अलग अलग उसका जो है वैल्यू दे दिया गया है परसेंटेज में, तो कोई बात नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या कुछ करके। 2D में है तो 2D में भी अगर अलग अलग दिया है तो कोई बात नहीं है। अगर वर्ग में दे दिया जाए किसी वर्ग की भुजा में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए क्षेत्रफल में कितना होगा। तो आप उसको 2 बार काउंट करेंगे, किसको? अगर 2D में आएगा। और 3D अगर चित्र में पूछेगा तो आप 3 बार काउंट करेंगे, ठीक। तो चलिए अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं जो बच्चे जो है अक्सर गलती करते हैं। जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए आयतन में जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो आयतन में ध्यान देंगे, जैसे अगर किसी भी शंकु दे दिया, बेलन की त्रिज्या या व्यास में 10% की बढ़ोतरी की गई, तो बताइए आयतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो इसमें करेंगे क्या, 1% तो 10 लेंगे, ठीक, दूसरा भी 10 लेंगे, ठीक है, और तीसरा भी 10 लेंगे, ठीक। एक बार इन दोनों का निकालेंगे x प्लस वाई वाले फार्मूले से, चाहे और भी किसी फार्मूले से मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो है तीसरा वाला, कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई को पहले लेंगे, बाद में ऊंचाई को लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2D का देख लेते हैं, फिर बाद में आगे जो है 3D पे बात होगी। टाइप 4 के क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। जैसे कि दिया है क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई जो है 5% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई जो है 10% बढ़ाई गई। अब देखिए, जिनको पता नहीं है तो वो पहले अपना बेसिक मेथड सीख लें। जैसे सपोज दैट ये आयत हो गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो कह रहा है कि लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है? 5% की। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है। इतना क्वेश्चन में बोला है कि उसके क्षेत्रफल में तब कितना परिवर्तन जो है आएगा जब ये वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें, अगर हम बेसिक मेथड से लगाएं तो मान लेते हैं कि आयत का जो ये लंबाई है मान लेते हैं 200 मीटर है और चौड़ाई कितना मान लेते हैं? 100 मीटर, ठीक। तो इसका दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकल के आएगा 200 गुणे 100 बराबर 2 लिख के 4 जीरो लगा देंगे, अर्थात 20,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब जब क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे हुआ, जब लंबाई और चौड़ाई में 5 और 10% की वृद्धि कर दिया। पहले 200 था लंबाई, अब अगर 5% की वृद्धि करेंगे, 200 का 105% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 210। कितना आएगा? 210। और अगर 100 का 10% वृद्धि करके निकालेंगे तो ये अब कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा। अब नया क्षेत्रफल में क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 210 गुणे 110, ठीक। 210 गुणे 110, तो ये कितना आ जाएगा? तो गुणा करेंगे तो 23,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23,100 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, ये पहले 20,000 था, ये 23,100। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। पहले 200 था, अब 231 है। बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो कहेंगे सर 231 की बढ़ोतरी हुई है। किस पे हुई है? इस 200 पे हुई है। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर लेते हैं, है कि नहीं। ये 2 बार में कट जाएगा, तो 231/2, तो ये 2 कम 2, फिर 2 1 कम 2, ठीक है, फिर 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। अब देखिए 115.5 जो है इसका एरिया आ गया। और पहले कितना था? पहले 200 था, है कि नहीं। पहले 200 था क्योंकि मैंने डबल जीरो कैंसिल कर दिया था। तो 200 से कितना हो गया? 115.5, है कि नहीं। तो बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो बढ़ोतरी हुई है 15.5 की। कितने का हुआ है? 15.5 का, ठीक है। आप ऐसे आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे? आप लगा लेंगे।
एक तो मेथड ये हो गया। अब देखिए दूसरा कितना इजी मेथड है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 5% बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, फिर प्लस 5 गुणे 10 बटा के 100, जो मैंने मेथड बताया था। चूंकि प्लस प्लस है इसलिए मैंने जो है लिखा नहीं है प्लस को। 15 प्लस, ये देखिए ये 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10.5, तो 15.5 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। इतने परसेंट की ही क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो आप इस मेथड को आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा मेथड जो आपका थर्ड टाइप है, ये तो सेकेंड है, फर्स्ट मैंने आपको बेसिक एकदम बता दिया। इसमें क्या करेंगे, 5% की वृद्धि है तो 5% को क्या लिखते हैं, 5/100 या फिर 1/20, ठीक। और 10% को क्या लिखते हैं, तो 10% को लिखते हैं 10/100 या 1/10, ठीक। वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 से 11, ठीक। जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। 20 दहा में क्या होता है, गुणा करने पे 200 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 11 1 11, फिर 1 11 दूनी 22 1 23, ठीक। 200 था मूल, अब बढ़ के कितना हो गया, 231। बढ़ोतरी कितने को हुई है, 31 की हुई है। किस पे हुई है, 200 पे हुई है, अगुड़े 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो 15.5 जो है आपका परसेंट की वृद्धि, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरीके से भी आप आसानी से क्या करेंगे, लगा सकते हैं। चलिए अब अगले वीडियो पे अगले जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कह रहा है कि आयताकार खेत की लंबाई 20% क्या हुई, बढ़ाई गई। चलिए प्लस लगा देते हैं लंबाई में। फिर कह रहा है चौड़ाई 10% घटा दिया गया। चौड़ाई क्या किया गया, 10% घटा दिया गया। तो बताइए कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। एक तो बेसिक मेथड है कि आप एक आयत बना लीजिए, कुछ मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, उसका घटा बढ़ा के फिर उसका क्षेत्रफल निकाल के तब लगाइए, तो ये आप कर लेंगे, ठीक। दूसरा मेथड क्या है, जो सेकेंड मेथड, सेकेंड मैंने बताया था 20% की बढ़ोतरी, फिर -10, फिर प्लस 20 गुणे -10 बटा के 100। 10 इसमें से घट जाएगा तो 10 बचेगा। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 दहा में 200 तो 2 आ जाएगा, तो ये 8% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई, बढ़ोतरी, ठीक। अब देखिए जिनका माइनस प्लस गुणा भाग करने में कमज़ोर है वो तीसरे मेथड को यूज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। जैसे 20% दिया था और 10% दिया था, ठीक। ये वृद्धि था, ये कमी था, तो 20% है तो 20% को क्या लिखते हैं, 20 पंचे 100, 1/5, और 10% को 1/10। चूंकि यहाँ पे कमी है तो ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये वृद्धि है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका गुणा कर लिए, 5 दहा 10 पचे 50 और 9 छक 54। कितना बढ़ रहा है, देखिए 4 बढ़ रहा है, ठीक। किस पे बढ़ रहा है, 50 पे। प्रतिशत चाहिए, 100 का गुणा कर दीजिए आसानी से। अब देखिए 50 दूनी 100 और 4 दूनी के 8% की आपकी क्या आ गई, बढ़ोतरी आ गई, ठीक। तो जिनका माइनस प्लस ये गुणा भाग करने में ऊपर दिक्कत हो वो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इस पे देखिए दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई। कितना भैया, 25%। 25% की क्या की गई, वृद्धि की गई, जबकि उसके आधार से उसकी ऊंचाई में, देखिए ये जो है बेस में तो इतना किया गया और उसकी ऊंचाई में जो है 10% की कमी कर दी गई, ठीक। तो पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अगर हम समानांतर चतुर्भुज की बात करें कुछ इस तरह से होता है, ठीक। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, इसलिए इसका नाम भी समानांतर चतुर्भुज पड़ा है। 4 भुजाओं से बंद जो है आकृति होती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की चर्चा करें तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। आधार गुणे ऊंचाई, या फिर एक और होता है इसमें कि बड़ी भुजा गुणे छोटी ऊंचाई बराबर छोटी भुजा गुणे बड़ी ऊंचाई। इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब बेसिक एकदम लगाएंगे एकदम, ठीक है। अब देखिए तो अगर हम एक एवरेज लेके चले, मान लीजिए इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक। तो ये हाइट यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, ये एच हो गया आपका, ठीक। ये देखिए बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। अब देखिए तो अगर हम एक सपोज दैट एक माने कि मान लेते हैं कि लंबाई जो है 2 है और चौड़ाई 1 है, तो सीधे सीधे जो है अगर आप देखेंगे इसमें, या फिर ऊंचाई 1 मान लें, लंबाई 2 माने तो ऊंचाई को आपको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बी हो गया आपका। तो क्षेत्रफल सीधे सीधे निकल के आएगा 2, और जो भी आप सेंटीमीटर चाहे वर्ग सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ भी माने होंगे वो आ जाएगा इससे, क्योंकि हमने लंबाई को 2 मान लिया, ऊंचाई को 1 मान लिया, तो 2 हो गया, ठीक। अब देखिए अब आप कर क्या रहे हैं, आप लंबाई में, इसके चौड़ाई में, ठीक है, और इसके ऊंचाई में
ऊंचाई 10% की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, और जो चौड़ाई है, ठीक है, उसमें आप 25% की क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि जो 2 था पहले, जब 2 में आप 25% की वृद्धि करेंगे तो 2 में 25% का वृद्धि करेंगे तो इसका 1/4, अर्थात 1/2 जो है क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा सीधे सीधे आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये तो आपका 1 है, तो 1 में जब 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट सीधे सीधे कितना हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, है कि नहीं। ये भी चीज़ें तो आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो भुजा थी जिसको आप 2 माने थे, तो 2 में जब आप 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 2.5 हो जाएगा। चौथाई तो बढ़ाएंगे भाई, 2 का 25%, 1/4 कितना होगा बताइए, 1/2 होगा, अर्थात आधा। तो 2 था ही, आधा बढ़ गया। तो सीधे सीधे आप देखिए आप कि यहाँ 0.9 और 2.5। तो नया अगर आप देखेंगे तो नया कितना आ जाएगा, ये पहले 2 था और गुणे 1 था, ठीक है, तो 2 आ गया। अब नया वाला क्या हो जाएगा, नया वाला देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 हो गया और ये 0.9 हो गया। तो इसका सीधे सीधे जब गुणा करेंगे तो 22 2.25। ठीक, अब बढ़ोतरी कितने की हुई है, देखिए पहले 2 था, अब 2.25 हो गया। तो बढ़ोतरी कितने की हुई है, 0.25 की हुई है। किस पे हुई है, 2 पे हुई है। प्रतिशत चाहिए 100 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 से काटेंगे 50 बार में, और 25 बचे कितना होता है, 125 और एक जीरो लगा देंगे। ठीक, और दशमलव कितने स्थान, 2 दशमलव पे। तो आंसर आ जाएगा 12 दशमलव कितना आपका 5। इतने की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड मेथड में चलते हैं। सेकेंड मेथड जो आपका है, सेकेंड मेथड में सीधे सीधे क्या करेंगे, 25% की वृद्धि है तो 25 लिख दिया, 10% कमी है -10 लिख दिया, फिर प्लस 25 गुणे -10 बटा के 100। कितना आसान तरीका है देखिए, लेकिन आप बेसिक भी जानते रहिए। ये हो जाएगा 15 घट के प्लस, अब माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। ठीक, अब देखिए 12 में से 2 घटाएंगे 13, 13 में से 5 गया 12.5। यही % की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो देखिए थर्ड मेथड क्या होगा, 25%, तो 25% को बोलते हैं 1/4, वृद्धि है तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10% की क्या है, कमी है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, तो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 10 चौके 40, 9 बचे 45, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 40 पे, ये 40 पे बढ़ेगा ना। अब गुणे परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अब 5 10 50, अब 50/4। अब बताइए 50 का चौथाई हिस्सा कितना होगा, तो 12.5 होगा। ठीक है, तो इतने की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा अलग से हट के है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या इसमें मैंने बढ़ा दिया इस टाइप में। अब इसके बाद आयतन वाला भी आप देखेंगे। इसमें दिया है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा। अब देखिए वर्ग आपको पता होना चाहिए कि वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का वर्ग होता है, जिसे हम A² भी कह सकते हैं अगर ए माने हैं तो। ठीक, परिमाप क्या होता है, परिमाप भी मैं बताता चलूँ इसमें, हालांकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। 4a, अर्थात चारों जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें एक ही जगह आपको परसेंटेज दिया है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक ही परसेंटेज है, मैं कैसे लगाऊँ इसमें, वैसे 2 2 दिया रहता था, तो वृद्धि और कमी तो उसको मैं एक्स वाई वाले से हल कर ले रहा था। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, इस 25 को ही आपको 2 बार काउंट करना है। अगर बढ़ाया है तो एक 25 ये भी मान लीजिए, फिर दोबारा भी 25 मान लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह से आप 2 बार जो है इसको यूज करेंगे। तो 25 + 25 फिर प्लस, ठीक है, यहाँ अगर घटाया गया होता दोनों बार माइनस माइनस लेते आप। ठीक है, एक x का मान 25 ले लीजिए और y का मान भी क्या कर देंगे 25, तो यही फार्मूला x y वाला लगाएंगे आप। तो 25 + 25 प्लस 25 गुणे 25 बटा 100, ये 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब प्लस 25 25 हम होता है 625, और इसमें जब 100 से भाग लगाएंगे तो 0.2 स्थान पे लगेगा। ठीक है, तब 50 धन 6.25 अर्थात 56.25, इतने की इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब देखिए जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड कैसे यूज करेंगे, सेम टू सेम है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 2 बार इसको लेना है, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 बढ़ के 4 से 5, तो 4 चौका 16 और 5 बचे 25, तो 16 से 25 हो गया, 9 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 16 पे, परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा। तब देखिए 4 चौका 16 और 4 25 हम कितना हो जाएगा 100, 25 × 200 होता है, 25 9 225 होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 225/4, तो 4 × 5 =
20 और 4 छक 24, ठीक है, 1 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। बेसिक मेथड लगाना चाहेंगे तो मान लेंगे कि भाई भुजा क्या थी, मान लीजिए 4 थी, तो क्षेत्रफल 16 होगा। अब जब वृद्धि हो गया 4 में 25% का, तो अब ये भुजा कितनी हो गई, 5 हो गई। भाई ये चीज़ जानिए आप कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, ठीक। 100 पे 25 बढ़ेगा, कितना भाई 25/100 ही तो लिखते हैं 25% को, अर्थात 100 पे कितना बढ़ेगा 25, तो 50 पे कितना बढ़ेगा, तो 12.5 बढ़ेगा। ऐसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो बताइए 4 पे कितना बढ़ेगा, तो 4 का 1/4 कितना होगा, 4 का 1/4 एक ही तो होगा, तो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो पहले जो क्षेत्रफल 16 था अब 25 हो गया। ऐसे आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक। और देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें फंसाने वाले। अब देखिए आपको वृत्त भी दे सकता है, देखिए वृत्त वाला क्वेश्चन दे दिया है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो 5% की वृद्धि है तो 5 + 5 + 5 × 5 बटा में 100, 5 × 5 = 10, अब प्लस 50 25 होता है 5 × 5 और यहाँ 100, 10.25, ठीक। ये क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड सीधे सीधे 5% का मतलब कितना होता है 5/100 या फिर 1/20। अब 1/20 को दो तरीके से आपको लिखना है, कैसे, 2 बार काउंट करना है, 1/20 और 1/20, क्योंकि मैंने बताया था कि एक ही परसेंटेज दिया जाए तो उसी को 2 बार काउंट करते हैं, ठीक है। आयतन में 3 बार काउंट करते हैं, पहले 2 का निकाल लेंगे, बाद में 2 जो आएगा उसको तीसरे के साथ ले लेंगे। तो 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, तो 20 हम कितना होता है 400, अब 20 21 × 21 441, वृद्धि कितनी की हो गई 41 की हो गई, किस पे हुई 400 पे हुई, प्रतिशत चाहिए 100 का गुणा, 100 से 4 बार में कट जाएगा, तो लगभग ये आपका 10.25 आएगा, क्योंकि 40 का अगर 4 से भाग लगेगा 10 बढ़ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का चौथाई 10.25 होता है, तो इतने की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मेथड मैं बता रहा हूँ। आगे चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी हुई। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल न दे करके आयतन पूछता 3D में, तब आप अलग तरीके से लगाते, अलग तरीके सेंस में कि जैसे 20% दिया क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 बार आप काउंट करेंगे, 20 20 + 20 × 20 बटा में 100, 40 धन 20 हम 400, 1 0 से 0 कट जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 44% की वृद्धि, ठीक। लेकिन अगर यही यहाँ पे क्षेत्रफल न देकर के अगर आयतन दिया होता कि आयतन में कितने % की बढ़ोतरी होगी, तब आप क्या करते, तब आप 44%, ये 2 बार एक इसको 3 बार जोड़ना पड़ता, तो एक बार ऐसे जोड़ते 2 क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है x + y + x × y/100, इसमें तो 2 ही की जगह है, तो क्या करेंगे एक बार 20 को 2 बार ले लेंगे और फिर जो आएगा उसको एक सिंगल फिर x मान लेंगे और उसके बाद y किसको मान लेंगे 10% को फिर मान लेंगे, 20% को फिर मान लेंगे, मतलब जो आएगा वो ले लेंगे और फिर तीसरा वाला एक जो है 20% ले लेंगे, फिर उसको x y करके हल कर देंगे, है कि नहीं। तो आगे मैं बताऊंगा। इस तरह से कितना बढ़ोतरी हो गया 44% का हो गया। तीसरा मेथड जो आपका था 20% को क्या लिखते हैं 1/5, अर्थात 5 से 6, 5 से 6 2 बार करना अकाउंट, 50 25 36, 25 10 35, 1 36 11 की बढ़ोतरी हुई है 25 पे अगुड़े 100, देखिए 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% की क्या हो गई इसमें वृद्धि हो गई। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपके आयतन पे है, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट जो है पार्ट में कवर करेंगे टाइप 4 में ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के